Hello to my beautiful viewers are there. Welcome to this channel NG Designing and Arts. This is another class of garment making course. In this class you will learn to stitch collar neck blouse. So let's start. इस क्लास में हम कॉलर नेक ब्लाउज़ की फैब्रिक कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। अगर आप पैटर्न ड्राफ्ट करना सीखना चाहते हैं तो मैंने अपनी पैटर्न मेकिंग की क्लास में अपलोड कर दी है कॉलर नेक ब्लाउज़ पैटर्न मेकिंग। यहाँ पे क्लोथ पीस लिया है जिसको डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले हम बैक ड्राफ्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ बैक पैटर्न को इस तरह से क्लोथ पे रख के बीडेड पिन से सिक्योर कर रही हूँ। उसके बाद हम मार्किंग चॉक की हेल्प से सारे आउटलाइंस को ट्रेस करेंगे। फिर मैं यहाँ कार्बन पेपर की हेल्प से नीचे की साइड भी सारे आउटलाइंस को ट्रेस सॉरी फॉर मार्किंग चॉक कलर, क्योंकि मैंने सेम कलर की चॉक ली है तो ये विजिबल नहीं है। मेरे पास यही चॉक थी और अभी लॉकडाउन है तो वो मार्केट से लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसी चॉक की हेल्प से ड्रॉ किया है। अगर ब्राइटनेस डालेंगे तो शायद ये थोड़ा विजिबल हो जाएगा। यहाँ मैंने सभी साइड्स के लिए हाफ इंच का सीम अलाउंस मार्क किया है और साइड सीम के लिए 2.5 इंच का सीम अलाउंस मार्क किया। उसके बाद हम कट कर लेंगे। अब मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैं फ्रंट ड्राफ्ट को इस तरह से क्लॉथ पे रखूँगी। ये ओपन साइड था हमारा। अब इसको बीडेड पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम मार्किंग चॉक की हेल्प से सभी आउटलाइंस को ट्रेस करेंगे। यहाँ भी हम पीछे पहले की तरह सभी साइड्स के लिए हाफ इंच का सीम अलाउंस मार्क कर रहे हैं और साइड सीम के लिए 2.5 इंच का सीम अलाउंस मार्क करेंगे। कार्बन पेपर की तरफ से पीछे की साइड भी हम इन सभी लाइंस को ट्रेस कर रहे हैं और यहाँ डॉट्स को भी ट्रेस करेंगे। यहाँ मैंने डॉट्स को ट्रेस नहीं किया था, इसलिए मैं फिर से कार्बन पेपर की हेल्प से सभी डॉट्स को ट्रेस करूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम कॉलर के लिए कटिंग करेंगे। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको पेपर को सेम इसी तरह से 4 फोल्ड करना है और फिर पैटर्न को रख के बीडेड पिन से सिक्योर कर लेना है। फिर मार्किंग चॉक की हेल्प से आउटलाइंस को ट्रेस करना है और हाफ इंच का साइड सीम लेना है। हाफ इंच का सीम अलाउंस मार्क करना है, फिर कट कर लेना है।
अब हम कॉलर हाइट की कटिंग करेंगे। कॉलर्स की कटिंग करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि किस साइड आपका ओपन साइड होगा और किस साइड क्लोज साइड होगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स का पैटर्न को ड्राफ्ट करना मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो में बताया है, आप प्लीज़ उसे चेक कर लें। अब यहाँ हमारे सभी पैटर्न्स कट करके तैयार हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट साइड के डॉट्स को स्टिच करूँगी। दोनों पैटर्न्स के लिए डॉट्स को हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद मैं बैक साइड को लूँगी और उस पर दोनों फ्रंट साइड को रख के उनके शोल्डर्स को अटैच करूँगी। हाफ इंच पे सीम अलाउंस को जहां मार्क किया गया है वहां से हम शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। अब हम कॉलर्स की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ दोनों कॉलर हाइट को, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, 3 साइड से स्टिच करूँगी और एक साइड ओपन रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ सेकंड क्लॉथ को लेके इस पे इस तरह से अटैच कर लिया है। यहाँ भी हम सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे।
अब हम दोनों साइड से भी स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हम इसको ओपन करेंगे। फिर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ मैंने दोनों साइड स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड कर देंगे। मैं यहाँ मशीन से ही फोल्ड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। हम बॉटम पैलेट्स और हुक पैलेट को अटैच करेंगे। यहाँ मैंने उसके लिए 3 सेंटीमीटर वाइट और जितनी लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। हम दोनों ही साइड पैलेट्स को अटैच कर देंगे। दोनों ही साइड हम डिफरेंट तरीके से अटैच करते हैं। देखिए कैसे अटैच किया जाता है। यहाँ मैंने पहले एक टॉप स्टिच दिया और उसके बाद अंदर की तरफ करके इसको स्टिच कर दूंगी। ये हैंड स्टिच भी यहाँ होता है, लेकिन मैं यहाँ मशीन से ही स्टिचिंग कर रही हूँ। अब हम फिटिंग के अकॉर्डिंग साइड से भी स्टिच कर लेंगे। अब फाइनली हम कॉलर को अटैच करेंगे।
सबसे पहले मैं कॉलर पे एक टॉप स्टिच दे दूंगी ताकि जो शेप है वो सही आए। उसके लिए पहले मैं कॉलर्स को बिडेड पिन्स की हेल्प से नेक पे अटैच कर रही हूँ। अगर आप इस ब्लाउज़ की पैटर्न सीखना चाहते हैं, पैटर्न कटिंग, तो वो मैंने अपनी पैटर्न मेकिंग की क्लास में पहले ही अपलोड कर ली है, आप उसको प्लीज़ चेक कर सकते हैं। ये गारमेंट मेकिंग की क्लास है तो मैं यहाँ बस स्टिचिंग और कटिंग बता रही हूँ। देखिए हमारा कॉलर नेक ब्लाउज़ रेडी है। अब हम इसमें बस होल और बटन्स अटैच कर लेंगे और नीचे फोल्ड कर देंगे या फिर पाइपिंग ऐड कर देंगे।